नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 21 में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि। और आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। भिवंडी केंद्र की मोदी सरकार ने विपक्ष को पूरी तरह से खत्म करने की राजनीति शुरू कर दी है। केंद्रीय तंत्र माध्यम से दमन किया जा रहा है। जिस तरह कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी, राहुल गांधी को लगातार झूठे केस में फंसाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। मोदी सरकार के तानाशाहपूर्ण रवैये के विरोध में पूरे देश भर में सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है। वहीं आज भिवंडी कांग्रेस पार्टी द्वारा शांतिपूर्वक निषेध आंदोलन किया गया। सबसे पहले हम आपको बता दें कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पण कर सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई। भिवंडी शहर कांग्रेस कमेटी में सैकड़ों लोग उपस्थित थे। भिवंडी कांग्रेस अध्यक्ष रशीद ताहिर मोमिन ने कहा कि गांधी परिवार ने इस देश के लिए बलिदान दिया है। जांच के नाम पर मोदी सरकार द्वारा गांधी परिवार को बेवजह सिर्फ परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी दूसरी बार पूछताछ कर रही है। केंद्र सरकार के इस रवैये के विरुद्ध भिवंडी में कांग्रेस पार्टी द्वारा पुरानी भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समक्ष शांतिपूर्वक निषेध आंदोलन किया गया। वहीं इस अवसर पर भिवंडी शहर अध्यक्ष रशीद ताहिर मोमिन की अगुवाई में शांतिपूर्वक निषेध आंदोलन में शामिल हुए माजी खासदार सुरेश टावरे, गुरुनाथ टावरे, मोहम्मद अली खान यानी नन्हे भैया, शाहिद सिद्दीकी, रुखसाना कुरैशी, अरफात खान, आमिर खान, मास फारूकी, जावेद फारूकी, आमिर फारूकी, रईस आजमी, शकील पापा, अशद भाई, अयान शेख सहित भारी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल थे। आशीष राजभर की यह खास रिपोर्ट। आपको ये बताना चाहता हूं कि आज का धरना आंदोलन जो है, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में जो सरकार बैठी है वो बार बार ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है उनको हरासमेंट किया जाए, उनको दबाया जाए। आपको याद होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने भाषण दिया था और उस भाषण में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। ये ख्वाब इंशाअल्लाह ताला इनका कभी भी पूरा नहीं होगा। रशीद भाई आगे बढ़ो। आज समझ में आ रहा है, सोनिया गांधी आज समझ में आ रहा है कि इन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात क्यों कही थी। क्योंकि इनको जो है खतरा हमेशा और हमेशा से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से रहा है। आज तक इन्होंने कभी नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे या जनता दल मुक्त जो है हम बिहार बनाएंगे या बंगाल का जो है ममता बनर्जी मुक्त बंगाल बनाएंगे, कभी नहीं कहा। या महाराष्ट्र का शरद पवार मुक्त महाराष्ट्र बनाएंगे, ऐसा कभी नहीं कहते। ले देके क्योंकि इनको खतरा है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से है। आप देख लो कि बीजेपी जब से आई है, ईवीएम मशीन की बात हमारे भाई ने कहा, सुरेश टावरे जी ने, कि इनके पास वही सबसे बड़ा हथियार है, देश की जनता नहीं है। लेकिन उसके बाद जो जुल्म हो रहा है पूरे देश में, आपकी नौकरी इन्होंने ऐलान किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे। 2 करोड़ नौकरी देने की बात दूर, हर साल तकरीबन 1 करोड़ लोगों की नौकरी जा रही है। आपने देखा कि महंगाई कहाँ पहुँच गई है। परसों की बात मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। अमृतांजन बम मेरे घर में 20 रुपया दे के मंगाने के लिए भेजे अमृतांजन बम। किसी का बच्चे का सर दर्द रहा था, क्या कीमत हो गई उसकी, वापस आया बोले 100 रुपये का अमृतांजन बम। इतनी बड़ी के साथ गरीबों के साथ ये गद्दारी है। और इस हुकूमत को आप हर चीज़ देखिए, जीएसटी ये लोग लाए, जीएसटी लाने के बाद शुरू में तो कुछ बड़ी चीज़ों पे लगाए, लेकिन बाद में अभी परसों जो ऐलान हुआ दूध के ऊपर दही, किसी ने पूछा वहाँ पर कभी दूध फट गया तो क्या करेंगे, हमारी जीएसटी वापस मिलेगी? तो एक बीजेपी का अंधभक्त क्या कहता है, नहीं वापस तो नहीं मिलेगी, लगातार पर पनीर बनाओगे उसकी तो पनीर पे भी जीएसटी। इतनी नालायक सरकार हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखा। आपने देखा, आप लोग बीमार पड़ते हो, गरीब लोग जो बीमार पड़ते हैं, मध्यम वर्ग के लोग जो बीमार पड़ते हैं, उनकी हालत यह है कि हॉस्पिटल में अगर एडमिट होते हैं तो हॉस्पिटल से निकलते वक्त दोबारा बीमार पड़ जाते हैं। हॉस्पिटल का बिल देते देते उसके ऊपर उन्होंने दवाइयों पे जीएसटी लगाई। हॉस्पिटल में जो बेड है उस बिस्तर के ऊपर उन लोगों ने जीएसटी लगा दी। यानी आप कुछ भी करोगे 5% सरकार को दो, आप मरोगे एक दिन ये लगाएंगे कि आप जिस दिन मरोगे, अगर आपके कब्र में जो कफन जाएगा, कफन पे तो लग ही रहा है, जो बरगा लगेगा, लकड़ी लगेगी,
उस पर भी ये GST लगाएंगे। जो लकड़ी से एक हिंदू की चिता जलाई जाएगी उसके ऊपर भी ये टैक्स लगाने के लिए बारे में सोच रहे हैं। ये लूट मार की सरकार है और इस सरकार को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा हिंदुस्तान जाग रहा है। बार बार आप देख लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत से लीडर आपने देखे हैं, अगर कोई ताकत के साथ और जुर्रत के साथ, हौसले के साथ अगर कोई इनकी मुखालफत करता है तो वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी है। कांग्रेस पार्टी आज तक किसी ने ये हिम्मत नहीं की कि खड़े होकर जो बोल देवे कि मोदी, नरेंद्र मोदी चोर है। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला राहुल मोदी चोर है। अगर कोई दूसरे किसी को बोलता है चोर है तो FIR दर्ज करता, उसके खिलाफ केस करता। कुछ नहीं किया। इसका मतलब चोर है, चौकीदार चोर है। दिल में काला है और इधर तो हमको दिख रही है पूरी काली है। ये हालत है इनका और इसके लिए जो है लड़ाई शुरू हो गई है। आज पूरे देश के लोग सोनिया गांधी को क्यों बुला रहे हैं। मैं एक छोटा सा वाकया बताता हूँ सोनिया गांधी का। इस खानदान के पास मोतीलाल नेहरू देश के रईस थे। उनके लड़के पंडित जवाहरलाल नेहरू लंदन में बैरिस्टर की डिग्री हासिल की है। उनकी बड़ी हवेली थी, बहुत बड़ी, आनंद भवन। जब ये सियासत में आए इनको सरकार ने एक कोठी दी। अपना घर, अपनी ज़मीन, अपना घर बार सब जो है उन्होंने देश के लिए वक्फ कर दिया। आज इस खानदान के पास कहीं जगह नहीं है, कहीं फ्लैट नहीं है, कहीं बंगला नहीं है। जो कुछ है ये सरकार का दिया हुआ गाड़ी है। सरकार के दी हुई बंगले में रहते हैं। यहाँ से लेकर जब पहली मर्तबा सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का काम आया तो अपोजिशन के लोग जो है, मीडिया के लोग लंदन तक, इटली तक गए कि कहीं ससुराल में तो ये अपने मायके में तो नहीं ये लड़की अपना जो है जायदाद बना रही। इटली में कुछ नहीं मिला इनको। और मैं देख के आया हूँ। मैं एक दिन मुलाकात के लिए गया था 2004 में। उनके घर में मैं उनके PA के पास बैठा हुआ था। उतने मैडम आई वहाँ से। उन्होंने 2 अलार्म घड़ी पढ़ने के लिए दी। उन्होंने कहा कि ये अलार्म मुझको सुबह जल्दी उठना रहता है, इसको ज़रा बज नहीं रही है, कहीं पे बजती नहीं, इसको रिपेयरिंग करा लो। तो उसने बोला ठीक है मैडम आज रिपेयरिंग करा लो। तो मैंने देखा घड़ी उठा के टेबल पे से, ऑर्बिट की जो 125 रुपये की घड़ी रहती है वो घड़ी थी। अलार्म का टेबल घड़ी थी। 10 मिनट में मैडम फिर आई। मैडम ने बोला कि 20-30 रुपये में रिपेयरिंग होते करना, नहीं तो 125 रुपये की नई खरीद लेना। और ये उसके वहाँ ED का छापा डालते हैं। सोनिया गांधी सोनिया गांधी आज एक मामूली व्यक्ति अगर आमदार बन जाता है, नगर अध्यक्ष बन जाता है, मेयर बन जाता है, वो भिवंडी छोड़ के रहने कहाँ जाता है? थाना जाता है, बम्बई जाता है। आज भी आमदार हमारे जो है यहाँ से जीत कर चलेगा, लेकिन भिवंडी रहने के लिए नहीं आ सकते। वो ऐसे लोगों को आप लोगों को चुनना है जो यहीं पर रहे और आपके दुख दर्द में हमेशा शामिल रहे। हम ये आप लोगों को कहने के लिए आए हैं। ED की जितनी भी राहुल गांधी को ED की नोटिस दिया, ED ऑफिस से बुलाया, बहुत पूछ परख की, कुछ निकला नहीं। अब बोल दिए कि भाई कुछ नहीं है। यही जिस केस में सोनिया गांधी को बुलाया जा रहा है, उस केस में 2015 में इन्हीं की सरकार थी। इन्होंने उनको क्लीन चिट दिया, बोले नहीं आपका कोई इसमें रोल नहीं है, आपके खिलाफ कुछ नहीं। छोड़ने के बाद एक कानून पास किया इस सरकार ने कि 7 साल तक कोई भी रिकॉर्ड रखने की आपको ज़रूरत नहीं। अगर 7 साल तक रखना है, 7 साल हो गया तो आप रिकॉर्ड को जला सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। आज 15 से आज 22 7 साल के ऊपर का अर्सा हो रहा है। आज फिर सोनिया गांधी को उसी केस में लोग बुला रहे हैं। अभी भी कुछ निकल नहीं रहा है। एक सोनिया गांधी का एक नारा जो है, जो उन्होंने ED ऑफिस से निकलने के बाद कहा, ये हम लोगों को हौसला देने के लिए है कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूँ, मैं डरने वालों में से ये हर हिंदुस्तानी की ज़बान है। हम यही चाहेंगे कि हम लोग जो है इसके साथ, और कांग्रेस को अगर ताकत देना है, कितना भी वो फैलाए। देखिए बहुत से लोग इस शहर में आएंगे, आगे म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन है और हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है, हमने देखा था कि जब सरकार बनाए थे, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए थे और बीजेपी के 100 के ऊपर आमदार उसको सपोर्ट कर रहे थे। ऐसा लगा था कि बहुत मजबूत सरकार ये बनी है। लेकिन 1 महीना गुजर गया है
अभी तक मंत्रालय अपनी बांट नहीं रहे, कोई मिनिस्टर नहीं बना रहे। 2 ही आदमी जो है ईडी यानी एकनाथ शिंदे और ई यानी एकनाथ शिंदे और डी यानी देवेंद्र फडणवीस, यही ईडी लोग जो है सरकार चला रहे हैं, मंत्री नहीं बना रहे, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। हम लोग जो है इनके खिलाफ भी हम लड़ने वाले हैं। समाजवादी के भी खिलाफ लड़ रहे हैं और MIM का तो रोल आपने पूरे हिंदुस्तान में देख लिया कि इनका रोल क्या है। अभी आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को बहुत बारीकी से इस इलेक्शन में जाना है। बहुत कोशिश हो रही है, आप वोटर हो, आपका नाम खामोशी से काट दिया जाएगा। आप वोटर हो, आपका नाम खामोशी से किसी भी बहाने निकाल दिया जाएगा। 13 अगस्त को यादी प्रसिद्ध हो रही है। वो यादी आपके वार्ड में जो नेता है कांग्रेस का, उसके पास जाइए, आप हमारी ऑफिस में सब यादी ला के रखी जाएगी। यहाँ पे आप चेक कीजिए, आप देखिए कि आपका नाम, अगर आप 18 साल के हैं तो आपका नाम यादी में रहना चाहिए। और अगर आपका नहीं है, नाम नहीं है, 7 नंबर फॉर्म भरकर 22 अगस्त तक उसकी मुद्दत है। 13 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में आप अगर पूरी यादी चेक करते हो, उसमें अगर आपका नाम नहीं, वो नाम डालने का। और इधर कम लोग हैं, मीडिया के जरिए हम बात पहुंचा रहे हैं, आप लोग भी अपने एरिया में सब तरफ बात पहुंचाइए कि यादी को चेक करना बहुत जरूरी है। कल ऐसा होगा कि ये इलेक्शन जमहूरियत में ये आपका हक है, वोट देना यही एक हक है। आपने वोट दे दिया, एक गलत आदमी को चुन के दे दिया, आप उसका 5 साल कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन अगला 5 साल आएगा तो यही आपका वोट उसको निकाल के फेंकने का काम करेगा। इसके लिए आप अपने वोट का हक पहचानिए और बिल्कुल बेखौफी के साथ आप वोट दीजिए। आप अंदर जाएंगे जब, इसीलिए गुप्त मतदान का बाबा साहब अम्बेडकर ने वो किया है, प्रावधान किया है कि जो भी वोट देगा छुप के देगा। आप अंदर जाओगे, दिल से सोचिए, आपको लगता है अगर कांग्रेस पार्टी आपको और पूरे देश को न्याय दे सकती है, आप कांग्रेस वोट दीजिए। लेकिन आप अंदर जाके आपने किसका बटन दिया, किसने पैसा दिया, किसने क्या किया, किसने दबाव डाला, क्या किया, ये कोई दिखेगा नहीं। आपने किसको वोट दिया या तो आप जानोगे या आपका अल्लाह जानेगा, आपका भगवान, आपका खुदा जानेगा। ये समझकर आप 22 अगस्त से पहले अपना वोट चेक करके लगा लेंगे और 2 सितंबर को फाइनल यादी प्रसिद्ध हो जाएगी। उसके बाद आप लाख कोशिश करोगे। हमने देखा है 1985 में सिटिंग नगर सेवक का नाम निकाल दिया गया यादी में से। बाद में वो फॉर्म भरने गया तो ढूंढ रहा, उसका नाम ही नहीं है, फिर भी फॉर्म भरा, बोला मैं नगर सेवक हूँ, माना नहीं गया और वो नगर सेवक बनने चला गया। सीनियर लीडर शहर के, उनका नाम यादी में से निकाल गया, नाम ढूंढ रहे, यादी में नाम नहीं। और जब डेट निकलने के बाद आप 2 सितंबर को जाओगे, बोलोगे मेरा नाम नहीं है, तो कोई ताकत दुनिया की आपका नाम डालने की। आप 22 अगस्त से पहले उस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए सब लोगों का नाम आ जाना चाहिए। उसके लिए हम पूरा, आप मोहल्ले में हमारे जितने नगर सेवक जहाँ नहीं है, आप पार्टी ऑफिस में आके या हमारे जो इच्छुक नगर सेवक है उससे लेके हम आपकी सहायता करेंगे फॉर्म भरने में, फॉर्म भरकर देने में। उसका कोई चार्ज नहीं, कोई फीस नहीं है। आप सिर्फ अपना 2 फोटो, पैदाइश का सर्टिफिकेट दे हुए चलेगा, राशन कार्ड पे नाम आएगा, आपके आधार पे आएगा, खाली एज आपकी 18 साल मुकम्मल होना चाहिए। ये देख के हम लोगों को काम करना है। और आगे के इलेक्शन में आप लोग को मैं यही कहूँगा, एक मजबूत साथियों के जो लड़ाई दिल्ली की चली है 2024 2024 की जो लड़ाई चली है पार्लियामेंट और असेंबली की, वो शुरुआत कहाँ से होगी? ग्राम पंचायत से होगी, नगर पालिका से होगी, महानगर पालिका से इलेक्शन होगी। यहाँ से जो आप माहौल बनाओगे वही माहौल जो है असेंबली और पार्लियामेंट में चलेगा। और हमको तो कुछ दिन से ऐसा लग रहा है, बड़े बड़े लीडर नाना पाटोले जी ने भी परसों ऐलान किया कि हो सकता है कि 6 महीने में असेंबली का भी इलेक्शन हो जाए। और हम तो दुआ करते हैं कि हर 4 साल में लोगों को वोट का हक मिले। जिस तरह अमेरिका में 4 साल में प्रेसिडेंट बदल जाता है, इसी तरह यहाँ भी 4 साल का इलेक्शन होना चाहिए, ताकि हमारे लोग चुन के आने के बाद हमसे गद्दारी करते हैं, जिस पार्टी के साथ आपने जिन लोगों को चुन के दिया, अगर उस पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं तो उनको उनकी जगह बिठाने का, उनकी जगह दिखाने का काम जनता करेगी। पूरी पावर जनता के हाथ में है। और एक लीडर की मैं तकरीर आपको एक कि एक लीडर ने कल यहाँ तक कहा कि अगर इस मर्तबा आप लोग जो है समझदारी से और अपने हित के लिए अगर आपने वोटिंग नहीं की तो हो सकता है कि आगे अगर यही पार्टी आई तो अगला इलेक्शन होगा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी हम नहीं दे सकते।
अंग्रेज़ों ने 300 साल हुकूमत की थी, उनको बदलने में कितना लगा? 100 साल लगा था। कांग्रेस की जो है 1857 का गदर हुआ और बाद में जाकर 1947 में गांधी जी, नेहरू जी, शास्त्री जी, इन सब की जो मोहम्मद अली, क्या नाम है आपके, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी जो तहरीक चली थी, उस तहरीक ने 1947 में देश को आज़ाद किया था। ये तो 8 साल के बच्चे हैं, इनको जो चौकीदार चौकीदार और कांग्रेस पार्टी के साथ आप सब लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना है। तो मैं आप सभी को ये बताता चलूँ कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अंग्रेजों के ज़माने में नहीं डरी थी, इन मोदी सरकार के ज़माने में क्या डरी थी। जब वो 300 साल राज किए तो उनसे हमारी गांधी परिवार ने आगे बढ़ के लड़ाई में भाग लिया और आज ये 8 साल के कारोबार में, 8 साल के कार्य में हमारे राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को ये डराने की जो कोशिश कर रहे हैं, इससे कांग्रेस के लोग न डरे हैं न डरा सकते। वो तो राहुल जी है, एक छोटा सा कार्यकर्ता को वो डरा नहीं सकते। ये मैं आप सबको बता दूं, जो कांग्रेस का सच्चा सिपाही होगा वो छोटा सा बच्चा भी होगा तो उसको डरा नहीं सकते। राहुल गांधी को डराना तो बहुत दूर की बात है। राहुल गांधी आगे और आज ये धरना ईडी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ रखा गया है। हमको दूसरी बात ना करते हुए हमको सिर्फ और सिर्फ भाजपा का विरोध करना चाहिए, ईडी का विरोध करना चाहिए। ईडी मैं समझता हूँ सरकार से पहले ईडी क्या थी कोई नहीं जानता था, बड़े बड़े नेता भी नहीं जानते थे कि ईडी क्या है। लेकिन आज घर का एक छोटा सा बच्चा भी पूछो ईडी क्या है तो वो बता देगा। ईडी नहीं हो गया, मजाक हो गया है। जैसे बचपन में माँ बाप गब्बर के नाम से डराते थे लोगों की, बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाए, आज वही चल रहा है। आज ईडी का नाम देके बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कार्यकर्ता छोटे से कार्यकर्ता को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डरने वाले नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी है, ये विचारधारा की पार्टी है। ये ईडी विचार के ऊपर लगा रहे हैं और विचार का विरोध नहीं है। आज भिवंडी शहर में रशीद ताहिर जैसे अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये धरना प्रदर्शन दिया गया है और इस धरना प्रदर्शन से भिवंडी शहर को मैं आह्वान करूंगा कि अगर वाकई में देश को बचाना है तो कांग्रेस के साथ आना है। और यही एक पार्टी ऐसी है और यही राहुल गांधी है, यही सोनिया गांधी है, यही प्रियंका गांधी है और यही प्रदेश के नाना भाऊ है जो संघर्ष कर सकते हैं, जो लड़ाई का जवाब दे सकते हैं। और मोदी के सामने और किसी की पार्टी की ताकत नहीं है। तो हम सभी लोगों को ये समझना है कि किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं जाना है। अगर हम आज ठान लें, आज यहाँ 100 लोग बैठे, अगर ये 100 लोग ठान के निकलेंगे तो कल 200 हो जाएंगे, परसों 300 हो जाएंगे। ये मन में विचार आना चाहिए। और हम ही लोग हैं, हम ही कांग्रेस की पार्टी लोग हैं, हम ही हमारी जनता है, हमारे लोग हैं। आज देश के अंदर जो कुछ है सब कांग्रेस का बनाया हुआ है। ये तो आके सिर्फ बेचने का काम कर रहे हैं। तो इसको हमको समझना है और इसको हमको बचाना है। तो मैं सभी लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप सभी लोग ना लड़ते हुए, ना भिड़ते हुए एक जगह पे आके कांग्रेस का साथ दो, ताकि आने वाले समय में हम इंशाअल्लाह जिस तरीके से वो आज हमारे ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, आज 100% अगर कोई